नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक विशेष मुद्दा है। चारों ओर देश में कैंपेनशिप चली हुई है बेरोजगारी को लेकर। उसी को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, इस देश का वो युवा जो देश चलाने में सक्षम है, जो देश की सरकारें बनाता है, जो देश की सरकारें गिरा भी सकता है, नई सरकारें भी बना सकता है, जो पूर्णतया एनर्जेटिक है, लेकिन वो आज इन्हीं सरकारों के सामने असहाय नज़र आ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। दोस्तों, सुनने में बहुत छोटा सा शब्द है बेरोजगारी, लेकिन इस पर संपूर्ण देश का अर्थतंत्र टिका हुआ है। तो आज युवा बेचैन है, युवा परेशान है, युवा रोजगार मांगता है, लेकिन इसकी भीख नहीं मांग रहा, वो मेहनत करके रोजगार मांग रहा है। आज सबसे ज़्यादा खर्च है वो शिक्षा पर हो रहा है, लेकिन आज उन्हीं युवाओं को सरकार दरकिनार कर रही है। देखो, मेरा किसी सरकार से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, और न ही मैं कोई राजनीतिक कटाक्ष करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं तो इन युवाओं के सपोर्ट में, इन बेरोजगारों के सपोर्ट में सिर्फ सरकार से ये चाहता हूँ कि इन युवाओं की जो मांगे हैं, जो लीगल मांगे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। और मांगे क्या है? सही मांगे हैं, कोई गलत मांग नहीं है। युवा चाहता है कि समय पर एग्जाम हो, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से उनके एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी हो, उसमें किसी तरह की कोई धांधलीबाजी नहीं हो, ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम हो। बस यही तो युवा मांग रहा है, और ये संवैधानिक अधिकार है उनका। लेकिन आज सरकार का इन पे कोई ध्यान नहीं है। 1.5 2 साल तक सरकार है वो वैकेंसियाँ निकाल के छोड़ देती है, एग्ज़ाम नहीं करवाती है। कोरोना एक बहुत शानदार सरकार को ऐसा बहाना मिला हुआ है जिसमें हर योजना, हर कार्य को रोक कर बैठी है। लेकिन आपने देखा होगा, अभी सरकार ने राजनीतिक पार्टियां करने की अनुमति दे दी है, 100 व्यक्ति इकट्ठे होने की अनुमति दे दी है, यानी कि इनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। संसद विधानसभाएं चलना फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, लेकिन युवकों के लिए रोजगार, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो क्रमबद्ध तरीके से करना वो अपने आप में अभी भी मुनासिब नहीं समझती। क्या चाहती हैं सरकारें? हकीकत ये है कि सरकार और सिस्टम में बैठे जो लोग हैं, उनके घरों में ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं जो इस लेवल की तैयारियां कर रही हैं। आप यूपीएससी का शेड्यूल देखो, यूपीएससी का शेड्यूल ऐसा सटीक और सही समय पर पूरा होने वाला है, बाकी एग्जाम्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो युवाओं को हल्ला बोलने की ज़रूरत है, ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। सहयोगात्मक रूप से हर व्यक्ति को उनका सहयोग करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सत्याग्रह का उपयोग करते हुए, सत्याग्रह का पालन करते हुए आज युवाओं को सरकार के विरुद्ध आना चाहिए। ये कैंपेनशिप सिर्फ डिजिटल ही ना रहे। यदि ये डिजिटल रह गई तो कुछ दिनों बाद में ये धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके इसको एक ज़मीनी स्तर पर इसको वास्तविक स्वरूप देने की ज़रूरत है। तो मेरा उन सभी बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके पास मिलियनों सब्सक्राइबर हैं, छोटे यूट्यूबर जिनके पास कुछ हज़ार कुछ लाख हैं, वो सभी के सभी इस कैंपेन से जुड़े और ज़मीनी स्तर पर इन बेरोज़गार युवकों का सहयोग करें। आज इनको आपकी आवश्यकता है। इनको सही मार्गदर्शन दें, सही तरीका बताएं और संवैधानिक दायरे में रहते हुए आज ये अपनी मांगे हैं वो मांग रहे हैं, इनको पूरा करवाने में इनका सहयोग दें। और सरकारें भी सुने कि उनका भी ये कर्तव्य है, अन्यथा कल को यदि युवा आक्रोशित हो जाता है तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। ये वही युवक हैं, ये वही युवा हैं
जो आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं, आपकी सरकारें बनाते हैं, आपका सहयोग करते हैं। आपके इलेक्शन होता है तो आपके इलेक्शन में यही युवक हैं जो कैंपेन चलाते हैं, और इन्हीं युवकों ने एक ऐसी सुदृढ़ सरकार बनाई केंद्र में कि वो सरकार अपने आप में इतनी मजबूत है। उसके बावजूद भी ये युवा इतना ऐसा है क्यों है, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, हर एक युवक की तरफ से पूछना चाहता हूँ। तो हमारा सभी का सरकार से यही आग्रह है कि इन युवकों की आवाज़ सुनो, इनकी समस्याओं का समाधान करो। कोई युवक आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना लीगल राइट्स मांग रहा है। वो कह रहा है कि समय पर परीक्षा करवाओ, समय पर शेड्यूल करो, समय पर उसका रिजल्ट निकालो, समय पर नियुक्ति दो। आप क्यों लटका के बैठे हैं? एक एक पैसा उनके खून पसीने की कमाई, उनके माता पिता की, आप क्यों बर्बाद करने पे तुले हो उस युवक को? आज ये युवक इस कदर पहुंच गए हैं, आत्महत्या की ओर मजबूर हो रहे हैं। क्यों डुबो रहे इस देश को? तो मेरा फिर से अनुरोध है, प्रार्थना है सरकारों से कि वो बिल्कुल इन युवकों की तरफ ध्यान दें और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण करें। मैं मेरी तरफ से हर युवक को, हर बेरोजगार को ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं, ज़मीनी स्तर पर यदि आप आगे बढ़ोगे तो आपके साथ हर कदम में कदम मिलाते हुए आपके साथ जरूर खड़ा मिलूँगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपके साथ हूँ। यदि जयपुर में या कहीं भी ये कैंपेनशिप चली, इकट्ठा होना पड़ा, तो निश्चित रूप से मैं फर्स्ट पंक्ति में आपको खड़ा मिलूँगा, ये मेरा वादा है। बाकी दोस्तों, आप संगठित रहो, अपनी आवाज़ को दबने मत दो, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि एक युवक ही इतना शक्तिशाली है आज देश में कि वो देश की आधारहीन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में अपनी क्षमता रखता है। तो दोस्तों, सभी से यही कहूँगा, रुको मत, आगे बढ़ो, जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। जय हिंद, जय भारत। युवा शक्ति जिंदाबाद, बेरोजगार हल्ला बोल। जय हिंद।